चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने उस नए भारत की नींव रखी जिसका सपना आज हम सब देख रहे हैं। ये कहानी है सावित्री बाई फुले की, भारत की पहली महिला टीचर और एक सच्ची समाज सुधारक। नया भारत, ये शब्द हम सब आजकल बहुत सुन रहे हैं, है ना? एक ऐसा भारत जो विकसित हो, समान हो, प्रगतिशील हो। पर क्या कभी सोचा है कि इस सपने का जो ब्लूप्रिंट है वो सबसे पहले किसने तैयार किया था? चलिए आज उन्हीं की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। तो जिस नए भारत की बात आज हम करते हैं उसकी असली नींव, उसका खाका, वो करीब करीब 150 साल पहले ही सावित्रीबाई फुले ने रख दिया था। और हम देखेंगे कि उनकी सोच आज भी कितनी ज्यादा रेलेवेंट और जरूरी है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा जमाना जब लड़कियों का पढ़ना लिखना पाप समझा जाता था और दलितों को तो ज्ञान से कोसों दूर रखा जाता था। 1831 में ठीक इसी समाज के बीच सावित्रीबाई का जन्म हुआ। लेकिन उन्होंने और उनके पति ज्योतिराव फुले ने इस अंधेरे को चुनौती देने का फैसला किया और उनका हथियार थी शिक्षा की मशाल। सावित्रीबाई ये बात बहुत अच्छी तरह से समझती थी कि अगर समाज को सच में बदलना है तो उसका सबसे पावरफुल हथियार एजुकेशन है, शिक्षा है। ये सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं था, ये आज़ादी की तरफ पहला कदम था। और यहीं से उनकी क्रांति की शुरुआत हुई। और फिर वो साल आया 1848, जब उन्होंने वाकई इतिहास बना दिया। पुणे में भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खोला गया। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये सदियों पुरानी परंपरा की दीवारों पर पहली जोरदार दस्तक थी। अब ये स्लाइड जो दिखा रही है ना, वो उनके रोज के संघर्ष की कहानी है। सोचिए, रोज जब वो पढ़ाने के लिए घर से निकलती थीं, तो लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, कीचड़ और गोबर फेंकते थे। लेकिन उनका संकल्प देखिए, वो अपने साथ हमेशा एक और साड़ी लेकर चलती थीं ताकि स्कूल पहुंचकर कपड़े बदल सके और बच्चों को पढ़ा सकें। उनकी हिम्मत हर हमले से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उनके लिए शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं था। जैसा कि ये स्लाइड कहती है, उनके लिए शिक्षा थी मानव मुक्ति का सबसे शक्तिशाली हथियार। क्योंकि सीधी सी बात है, बिना ज्ञान के कोई अपने अधिकारों को कैसे समझेगा, अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाएगा? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शिक्षा की ये लौ जलाने के बाद वो रुकी नहीं। सावित्रीबाई ने ये समझा कि सच्ची आज़ादी तो तब मिलेगी जब महिलाएं हर तरह की सामाजिक बेड़ियों से आज़ाद होंगी। और यहीं से उनकी लड़ाई का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। मतलब उन्होंने हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी, बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, विधवाओं के दोबारा विवाह की वकालत की। और जरा सोचिए, उस जमाने में उन्होंने गर्भवती विधवाओं के लिए एक सुरक्षित घर बनाया, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, ताकि समाज के डर से किसी भी बच्चे की जान न ली जाए। ये आज भी कितना क्रांतिकारी कदम लगता है। तो आज जब हम विमेन लीडरशिप की बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो असल में हम सावित्रीबाई के ही दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। यही तो था उनके नए भारत का विजन। चलिए अब उनके काम के एक और बहुत जरूरी पहलू पर नजर डालते हैं, और वो था जाति व्यवस्था पर उनका सीधा हमला। ये स्लाइड एक तरह से दो दुनियाओं को आमने सामने रखती है। एक तरफ था वो समाज जो जातिवाद, अंधविश्वास में जकड़ा हुआ था, और दूसरी तरफ था सावित्रीबाई का विजन, समानता, महिला सशक्तिकरण और वैज्ञानिक सोच पर आधारित। वो एक ऐसा समाज चाहती थी जहां इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके काम और इंसानियत से हो। और ये एक छोटी सी घटना उनकी सोच का सबसे बड़ा सबूत है। उस दौर में जब दलितों को कुओं से पानी तक नहीं लेने दिया जाता था, तब फुले दंपत्ति ने अपने घर का कुआं सबके लिए खोल दिया। ये सिर्फ पानी देने की बात नहीं थी, ये जातिवाद की जड़ों पर एक बहुत बड़ा प्रहार था। तो सावित्रीबाई के लिए सबसे बड़ा धर्म था इंसानियत, ह्यूमनिज्म। उनका मानना था कि सच्चा धर्म वो है जो लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। और यही वजह है कि उन्होंने हमेशा तर्क और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि सावित्रीबाई फुले की जो विरासत है वो आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? उनके विचार आज के भारत को क्या सिखाते हैं? उनकी सोच ही असल में नए भारत का ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा भारत जहां हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, अच्छी शिक्षा मिले, जहां हर लड़की को अपने सपनों को पंख देने का मौका मिले। एक ऐसा समाज जहां भेदभाव की कोई जगह न हो और हमारे हर फैसले की नींव इंसानियत और करुणा पर टिकी हो। सावित्रीबाई का पूरा जीवन हमें एक बात याद दिलाता है
कि किसी भी देश का असली विकास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि इंसानी मूल्यों, बराबरी और शिक्षा से मापा जाता है। यही उनकी सबसे बड़ी सीख है। और आखिर में ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है कि क्या आज का भारत सावित्रीबाई के सपनों का भारत है? इस सवाल का जवाब ही उनकी सच्ची विरासत को जिंदा रखेगा।